हेलो फ्रेंड्स, विन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के समक्ष आईटीआई के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इंग्लिश लिटरेसी, जो आपको इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो टॉपिक लेकर आया हूँ। तो इसमें आप देखिए इंग्लिश लिटरेसी, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको ग्रामर पे कमांड करनी है, उसके बाद आपको पेपर रीडिंग ये सब करना है, कम्प्रीहेंशन बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, विन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के तहत आपको इंग्लिश लिटरेसी लेके आया हूँ, जो आईटीआई के इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसमें आपको देखेंगे क्या क्या पढ़ाना है। प्रोनाउंसिएशन में शब्द को बोलेंगे कैसे, प्रोनाउंस कैसे करते हैं शब्द को, उसके बारे में चर्चा करना है। दूसरा फंक्शनल ग्रामर में वही पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारे। और तीसरा में रीडिंग पेपर कैसे पढ़ते हैं, पैसेज कैसे पढ़ते हैं, आपको सेंटेंस को कैसे देखते हैं, रीडिंग स्किल देखना है उसको। पेपर और पैसेज ज्यादा आप ध्यान दीजिए। राइटिंग में आपको कैसे लिखना कैसे है, पैसेज कैसे लिखते हैं, निबंध, आप लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर के बारे में रहता है राइटिंग में। और स्पीकिंग में थोड़ा आप बात कैसे करते हैं, हाउ टू स्पीक, कैसे किसी के सामने में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने ये सब चीज का एक ही पिलर होता है। आप ग्रामर पे आपका कमांड है, तो ये सारा चीज आपका हो जाएगा। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन को छोड़ के ये तीनों चारों है, सिर्फ ग्रामर पे है। ग्रामर का आपको अच्छा स्किल है तो आप ये चारों कर सकते हैं 5 में से। प्रोनाउंसिएशन तो आप जितना वर्ड मीनिंग को देखेंगे उतना कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एकदम 0 लेवल से अंग्रेजी का आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। 0 लेवल से आपको ग्रामर में शुरू करता हूँ। जिसको भी ABCD से Z तक आता है वो आप यहां से सीख सकते हैं मेरे से ग्रामर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ग्रामर बताऊंगा। ग्रामर व्याकरण, हिंदी में तो आप लोग जानते होंगे व्याकरण कहते किसको है। शब्द को सही ढंग से सुनिश्चित सही लिखने का, पढ़ने का, जिससे हमको ज्ञान हो, उसे क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। सही टेक्निक से अशुद्ध नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, ग्रामर बोलेंगे। ठीक है, ग्रामर में आपको कैसे शुद्ध लिखा जाए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, जिसको जहां पे जिसका जगह है वहीं पे रखेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अंग्रेजी ग्रामर बोलेंगे। किसी भी भाषा का ग्रामर एक ही होता है। ठीक है, जो शुद्ध आपको लिखना सिखाता है उसको हम बोलेंगे ग्रामर। व्याकरण हिंदी में वही है व्याकरण, अंग्रेजी में ग्रामर है। ठीक है, तो ग्रामर जानने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। ABCD से लेकर Z तक अंग्रेजी में कुछ भी लिखेंगे आप तो आपको A से लेकर Z तक ही लेटर का इसी में से आप कुछ भी लिखना है अंग्रेजी का शब्द, तो आप इसी 26 में से उठाएंगे। इससे कहीं भी अतिरिक्त नहीं यूज आता है। ABCD से लेकर Z तक में ही हमको लेटर का उपयोग होता है अंग्रेजी का भाषा लिखने में, तो इससे ज्यादा बड़ा नहीं है अंग्रेजी। ठीक है, अब देखिए ABCD से लेकर Z तक हो गया आपको। अब देखिए छब्बीस लेटर है अंग्रेजी में कितने लेटर है, 26 लेटर है। ठीक है, अब इसको 2 पार्ट किया गया है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर, वॉवेल को इसको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, स्वर जिसको प्रोनाउंस करने में, बोलने में किसी अन्य
लेटर का सहायता नहीं लिया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम स्वर। इसमें आता है आपको 5 ही है, ए ई आई ओ यू, 5, ठीक है। और व्यंजन, व्यंजन में है कि आप वो शब्द बोलने के लिए रेस्ट ऑफ वॉवेल, व्यंजन बोलने के लिए हमको स्वर की आवश्यकता पड़ती है, यानी स्वर की आवश्यकता पड़ती है उसको बोलने में, ठीक है। तो ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 5, ए ई आई ओ यू वॉवेल है, रेस्ट ऑफ वॉवेल, वॉवेल को छोड़ के 21 हो गया आपको कॉन्सोनेंट, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, ए बोल रहे हैं ए, तो किसी का सहायता नहीं लगा। आप देखिए, आप कोई भी उठाइए, जैसे सपोज एक सी उठाते हैं, सी में आपको ई का भी सहायता लिया जा रहा है, ठीक है। तो हम कॉन्सोनेंट में क्या करेंगे, आपको क्या है, कॉन्सोनेंट में हम वॉवेल का सहायता ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट का काम खत्म हो गया। जैसे आप के लीजिए, के बोलने के लिए हमको ए का आवश्यकता पड़ रहा है, ठीक है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट हो गया। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे, ये लेटर तो है ही, तो इससे आगे है तो शब्द की उत्पत्ति होती है, वर्ड। वर्ड कहेंगे किसको, वर्ड, शब्द किसको कहते हैं, शब्द किसको कहेंगे। शब्द में है एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, लेटर का कॉम्बिनेशन, सिंगल और सिंगल से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक या एक से अधिक लेटर के कॉम्बिनेशन से जो हमको अर्थ निकलता हो, सही भावार्थ निकलता हो, उसको क्या बोलेंगे, हम शब्द बोलेंगे। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, वन एंड मोर देन वन, which वर्ड क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर वन एंड मोर देन वन विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जो कंप्लीट मीनिंग देता हो उसको क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप एक लेना है तो आई का अर्थ क्या होता है, मैं, आई का वर्ड है। जैसे CITY 4 लेटर का है कॉम्बिनेशन, शहर। तो यच, ये होगा क्या आपको वर्ड, यच वर्ड है क्या, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो ये वर्ड नहीं होगा। इसी में ई लगा देंगे, यच ई वा, तो ये वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ड हो गया। वर्ड से आगे हम चलते हैं तो आता है सेंटेंस। अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले तो हो गया लेटर, लेटर के बाद लेटर के कॉम्बिनेशन, एक या एक से अधिक लेटर के कॉम्बिनेशन से जो मीनिंग निकलता है उसको क्या बोलेंगे, हम वर्ड बोलेंगे। और वर्ड के कॉम्बिनेशन से जो हमको कंप्लीट सेंस निकलता हो, कोई ये कुछ मीनिंग ये निकलता हो, तर्क निकलता हो, उसको क्या बोलेंगे हम, सेंटेंस। इसमें तो मीनिंग निकल रहा था, उसमें सेंस निकलेगा आपको, तो उसको क्या बोले, सेंटेंस बोलेंगे हम। सेंटेंस माने वाक्य। वाक्य किसको बोलेंगे, वर्ड के कॉम्बिनेशन को, जो हमको कंप्लीट सेंस देता है उसको क्या बोलेंगे हम, सेंटेंस। जैसे राम ईट्स ए मैंगो,
ठीक है। और ये हमेशा सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर से शुरू होगा और उसका अंत फुल स्टॉप से होता है सेंटेंस में, तो कंप्लीट सेंटेंस बनता है वो, ठीक है। और सेंटेंस में हम तीन चीज का ध्यान रखेंगे जनरली। सेंटेंस में हम जनरली तीन चीज का ध्यान रखते हैं। सब्जेक्ट, जिसके द्वारा काम होता है, जिसके द्वारा काम होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्ट। कर्ता हिंदी में बोलते हैं हम उसको कर्ता। सब्जेक्ट, सेंटेंस में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जनरली सब्जेक्ट और वर्ब, जो काम हो रहा है, काम करने वाला कौन सा काम कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। राम क्रिकेट खेल रहा है, तो राम क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा था, वर्ब, ठीक, खेल रहा है। और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट में क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? जो कोई काम करता है उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और कौन सा काम हो, क्या हो रहा है, माने खेल रहा है, प्लेइंग हो गया वो आपको प्ले, वर्ब। और क्या खेल रहा है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब देखिए, सचिन प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो इसमें सचिन क्या हो गया? आपको सब्जेक्ट हो गया। खेल रहा है तो ये वर्ब हो गया। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा था, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, राम किल्स रावण, ठीक है। तो ये राम किल्स रावण, अब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा आपको? देखिए, जो मार रहा है उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, जो प्रभावित हो रहा है उसको अब ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो राम इसमें सब्जेक्ट हो गया, राम मार रहा है किसको? रावण को। अब देखिए, इसमें क्रिकेट प्रभावित हो रहा है ना, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, प्रभावित हो रहा है। ये रावण प्रभावित हो रहा है राम के द्वारा, तो इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा रावण, राम हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आप लोग जान गए हैं। और वॉइस में जनरली इसी का यूज ज्यादा आता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और बाई के द्वारा उसको चेंज किया जाता है, ठीक है। सेंटेंस हो गया। अब देखिए, इसके बाद आता है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सेंटेंस के बाद हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द भेद। शब्द को 8 भागों में बांटा गया है, उसको क्या बोलेंगे हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 parts, which is called parts of speech, ठीक है। Words are divided into 8 parts, which is called parts of speech.
अब पार्ट 24 में क्या क्या आता है मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। देखिए, एक, दो, तीन, चार इस पार्ट में, 5, 6, 7, 8, 8 भागों में बोला था। पहला हो गया नाउन, दूसरा हो गया प्रोनाउन, तीसरा हो गया एडजेक्टिव, चौथा हो गया वर्ब, पांचवा हो गया एडवर्ब, छठा हो गया प्रीपोजिशन, सातवां हो गया कंजंक्शन, नौवां हो गया इंटरजेक्शन। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, इसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन को संबंधवाचक, ये इसको बोलते हैं संयोजक, कंजक्शन को, इंटरजेक्शन को होता है विस्मयादि बोधक। अब थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं मैं आपको, और चैप्टर बाय चैप्टर में बताऊंगा आपको नाउन, प्रोनाउन, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, संयोजक और विस्मयादि बोधक के बारे में। लेकिन एक हिंट देख लेता हूं कि कहते किसको क्या है। ठीक है, तो नाउन संज्ञा, संज्ञा किसको बोलेंगे हम? किसी वस्तु का नाम होता है जो भी नजर के सामने दिखता है और आंख बंद करने के बाद जो हमको पता चलता है, अनुभूति होता है, उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाम दर्शाने वाले को क्या बोलेंगे हम? नाउन बोलेंगे। अब देखिए प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, और एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन को गुण और अवगुण का व्याख्या करता है, उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। और क्रिया, क्रिया किसी कार्य, कौन सा कार्य हो रहा, डूइंग ऑफ एन एक्शन, कार्य करने की अवस्था, कौन सा कार्य कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया माने होता है कार्य। चलिए एडवर्ब। अब देखिए नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। संबंधवाचक, नाउन और प्रोनाउन के आगे और पीछे लग के उसके अवस्था को बताता है उसको क्या बोलते हैं हम? संबंधवाचक प्रीपोजिशन। ठीक है, संयोजक, संयोजक भी ऐसे ही है, जोड़ता है एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वर्ब, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से सेंटेंस में, उसको बोलते हैं संयोजक। विस्मयादि बोधक होता है आपको अचानक हुए घटना से आहत होकर, चाहे डायरेक्ट आप इसको ऐसे बोल सकते हैं विस्मय होके बोलना। जैसे आप बोलते हैं उफ, जैसे कोई किसी का डेथ हो जाता तो ओह कैसे मर गया, इस टाइप का होता है विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। तो इसका एग्जाम्पल आप नाउन और प्रोनाउन का लीजिए। राम, पटना, हो गया आपको हिमालय, हिमालय हो गया आपको, और हो गया आपको गंगा, ईटीसी। और इसके नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए क्या बोले थे? सर्वनाम। ही, और राम रहेगा तो ही, सीता रहेगी तो सी, इस टाइप का ही, सी, इट, दे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव गुड, बैड, ईटीसी, ब्यूटीफुल, ये सब आता है। वर्ब, वर्ब माने प्ले, स्विम,
रन, ईटीसी। ये हो गया आपको वर्ब का एग्जाम्पल। एडवर्ब का बैडली, क्विकली, ईटीसी। प्रीपोजिशन का आप जानते ही, ऑफ, विथ, टू, ईटीसी। कंजंक्शन का एज वेल एज, however, not only, but also। ठीक है। जिसमें आदि बोधा का ओ, फी, हुर्रा, ईटीसी। ठीक है। तो आप लोग देख लिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन इत्यादि। ठीक है। इतना ही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगले क्लास में मैं आप लोगों को नाउन बताऊंगा। आज भर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।